विश्वकर्मा एसजेसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारा विषय है हिंदी, बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी काव्य पढ़ेंगे हम लोग। मेजर विषय है इकाई 5 रीतिकालीन कवि बिहारी लाल को पढ़ना है। सर्वप्रथम हम बिहारी लाल के जीवन से संबंधित कुछ अध्ययन करेंगे, तत्पश्चात हम उनके कुछ लिखे हुए दोहों का अध्ययन करेंगे। महाकवि बिहारी, देखिए महाकवि बिहारी का जन्म ग्वालियर के निकट बसुआ गोविंदपुर नामक ग्राम में संवत 1660 में हुआ था और इनके मृत्यु के विषय में कहा जाता है कि संवत 1720 में उनकी मृत्यु हो गई थी। इनके जीवन के विषय में थोड़ा सा विस्तृत चर्चा हम लोग कर लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बिहारी लाल गागर में सागर भरने वाले रीतिकालीन कवि बिहारी हिंदी साहित्य में दैदीप्यमान नक्षत्र हैं। गियर्सन ने इस संबंध में लिखा है, बिहारी लाल हैज़ बीन कॉल्ड द थॉमसन ऑफ इंडिया। बिहारी जी के जन्म के संबंध में विभिन्न मत हैं। विभिन्न विद्वानों में यह मतभेद है कि बिहारी लाल का जन्म आखिरकार हुआ कब था। तो कुछ विद्वानों का मत है जो आगे दिया हुआ है। भागीरथ मिश्र ने इनके जन्म के संबंध में अपना मत प्रस्तुत किया और उन्होंने कहा था कि संवत 1652 में हुआ था। वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने संवत 1657 में माना और रामचंद्र शुक्ल के मतानुसार संवत 1660 के लगभग ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर नामक ग्राम में इनका जन्म माना जाता है। इनके पिता का नाम केशव राय था। इनकी बाल्यावस्था बुंदेलखंड में व्यतीत हुई और तरुणावस्था अर्थात युवावस्था उन्होंने अपना ससुराल में जो मथुरा में स्थित था वहाँ पर इनका व्यतीत हुआ था। इनके जन्म के विषय में एक दोहा भी प्रचलित है, जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेल बाल, तरुणाई आई सुघर मथुरा बस ससुराल। अर्थात इनका जन्म ग्वालियर में हुआ है, जन्म इनका ग्वालियर में माना जा सकता है और इनका जो बाल्यावस्था व्यतीत हुआ वह बुंदेलखंड में व्यतीत हुआ और इनका जो युवावस्था था वह उनके ससुराल मथुरा में व्यतीत हुआ था। जैसा कि हम जानते हैं कि बिहारी दरबारी कवि थे, तो किस राजा के दरबार में यह अपनी कविता करते थे? बिहारी जयपुर नरेश महाराजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। कहा जाता है कि महाराजा जयसिंह ने दूसरा विवाह किया था। वे अपनी नवोढ़ा पत्नी के साथ भोग विलास में लिप्त रहते थे। अपने कर्तव्य से विमुख होकर यह अपनी पत्नी के साथ ही भोग विलास में लिप्त रहते थे। महाराजा की यह दशा देखकर बिहारी ने उन्हें एक दोहा लिखकर उन्हें कर्तव्य पथ पर अग्रसर होने के लिए एक दोहा लिखा, जिस दोहा को पढ़कर राजा जयसिंह बहुत प्रभावित हुए और वह पुनः अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर हो गए। उनके द्वारा लिखा गया दोहा है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली ही शौबध्यो, आगे कौन हवाल। इस दोहे को पढ़कर राजा जयसिंह बहुत प्रभावित हुए और पुनः अपने कर्तव्य पथ पर वो अग्रसर हो गए। अपनी पत्नी के मृत्यु के बाद बिहारी भक्ति और वैराग्य की ओर उन्मुख हो गए और दरबार छोड़कर वृंदावन चले गए। वहीं संवत 1720 में इन्होंने अपने नश्वर शरीर का त्याग कर दिया। इनका साहित्यिक व्यक्तित्व देख लेते हैं कि इन्होंने साहित्य में क्या योगदान दिया था। इनके हिंदी साहित्य में इनके क्या योगदान था। रीतिकालीन कवियों में महाकवि बिहारी की गणना अपने काल के प्रतिनिधि कवि के रूप में की जाती है। बिहारी ने 700 से अधिक दोहों की रचना की है। बिहारी की मात्र एक ही रचना है जिसका नाम है बिहारी सतसई।
और इस बिहारी सतसई में लगभग 719 दोहों की रचना हुई है बिहारी के द्वारा, जिससे वह विश्व प्रसिद्ध हो गए हैं। मात्र इतने छोटे से ग्रंथ से ही यह विश्व प्रसिद्ध हो गए और इनके लिए एक पंक्ति भी सर्वमान्य है कि इन्होंने गागर में सागर भरने का कार्य किया है। तो रीतिकालीन कवियों में महाकवि बिहारी की गणना अपने काल के प्रतिनिधि कवि के रूप में की जाती है। बिहारी ने 700 से अधिक दोहों की रचना की है। इनके दोहे विभिन्न विषय एवं भावों से युक्त होते थे। बिहारी के जो दोहे थे वह किसी एक विषय पर स्थापित नहीं रहते थे, एक विषय उनके अंदर नहीं रहते थे, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है। और हम जानते भी हैं कि इनके दोहे विभिन्न विषय एवं भावों से युक्त होते थे। इन्होंने एक एक दोहे में विभिन्न भावों को भरकर अलंकार, कौन कौन से भावों को उन्होंने अपने दोहों में भरा है? उन्होंने अलंकार, नायिका भेदभाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव आदि जितने भी रस एवं अलंकार संबंधी जो भी उत्कृष्ट अभिव्यक्ति की है वह अतुलनीय है, वह अद्भुत है। बिहारी के श्रृंगार संबंधी दोहे सफल भावाभिव्यक्ति के लिए विशिष्ट समझे जाते हैं। इनमें संयोग एवं वियोग के मर्म स्पर्शी चित्र मिलते हैं। हम जानते हैं कि बिहारी श्रृंगारिक कवियों में से एक हैं और इन्होंने श्रृंगार रस का भरपूर प्रयोग किया। श्रृंगार में बिहारी ने श्रृंगार के दोनों पक्षों का भरपूर प्रयोग किया। संयोग पक्ष का भी इन्होंने अपने काव्य में प्रयोग किया और वियोग पक्ष का भी इन्होंने अपने काव्य में भरपूर प्रयोग किया है। यानी नायक नायिका के मिलने के संदर्भ में भी और नायक नायिका के एक दूसरे से अलग होने के संदर्भ में भी इन्होंने अपनी कृतियों को किया है। इनमें संयोग एवं वियोग श्रृंगार के मर्म स्पर्शी चित्र मिलते हैं। इनमें आलंबन के विषाद वर्णन के साथ साथ उद्दीपन के भी चित्र हैं। श्रृंगार के अतिरिक्त बिहारी ने नीति संबंधित, भक्ति संबंधित, ज्योतिष संबंधित, गणित संबंधित, आयुर्वेद तथा इतिहास आदि विषयों पर भी दोहों की रचना की है, जो श्रृंगार के दोहों की भांति सशक्त भावाभिव्यक्ति से परिपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि इनके श्रृंगारिक दोहे ही सर्वोत्कृष्ट हुए। श्रृंगारिक दोहों के साथ साथ बिहारी ने नीति, भक्ति, ज्योतिष, गणित, आयुर्वेद तथा इतिहास आदि विषयों पर भी इन्होंने दोहों की रचना की है। जो उन्होंने भक्ति, ज्योतिष, गणित आदि विषयों की रचना की है वह दोहे भी श्रृंगार के ही भांति सशक्त भावाभिव्यक्ति से परिपूर्ण माने जाते हैं। बिहारी की कृतियां यानी रचनाएं। बिहारी ने 719 दोहों की रचना की, जिनका संग्रह बिहारी सतसई के नाम से प्रसिद्ध है। एक एक दोहे में अनेक भावों को सफलतापूर्वक भर देना इन्हीं का काम था। इसलिए कहा जाता है कि बिहारी ने गागर में सागर भरा है। बिहारी ने अलंकार, नायिका भेद, प्रकृति वर्णन तथा भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव आदि सब कुछ 48 मात्राओं की एक छोटे से छंद दोहे में भरकर इन्होंने काव्य कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण उपस्थित किया है। जयपुर नरेश इन्हें प्रत्येक दोहे पर एक स्वर्ण मुद्रा भेंट करते थे। दरबारी कवियों का उद्देश्य क्या था? अपने काव्य कला के द्वारा कुछ मुद्रा, कुछ धन अर्जित करना, जिससे वो अपनी जीविका चलाते थे।
तो जयपुर नरेश जो थे उन्होंने बिहारी के प्रत्येक दोहे पर एक स्वर्ण मुद्रा भेंट करने का कार्य करते थे। इनकी सतसई लगभग 1719 में समाप्त हो गई। इनके दोहों के विषय में यह उक्त भी प्रसिद्ध है, सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। बिहारी के कुछ दोहों पर दृष्टि डालते हैं जो हमारे मूल पाठ में है। बिहारी के दोहे, मूल पाठ का नाम है बिहारी रत्नाकर, जिसके संपादक हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। प्रारंभ के 10 दोहों का अध्ययन हमको करना है। शुरू करते हैं। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुत होय। सर्वप्रथम हम इन दोहों की व्याख्या करने से पूर्व हमको इन दोहों के लिए संदर्भ लिखना होता है। संदर्भ के बाद हमें प्रसंग लिखना है और प्रसंग के बाद फिर व्याख्या और तत्पश्चात काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य। संदर्भ में हमें क्या लिखना है? हर दोहे के लिए हमें क्या करना है? संदर्भ भी लिखना है। और जब हमारी व्याख्या परिवर्तित होती है तो हमारा प्रसंग भी क्या हो जाता है? बदल जाता है। तो संदर्भ, अब जैसे बिहारी के जितने दोहे हैं संदर्भ तो सब एक ही जैसा रहेगा, बस बदलेगा क्या? प्रसंग और व्याख्या। तो एक बार संदर्भ हम लोग देख लेते हैं। इसका संदर्भ होगा प्रस्तुत दोहा रीतिकाल के प्रतिनिधि रीत सिद्ध कवि बिहारी के द्वारा रचित है। इसका प्रसंग देखेंगे। कवि बिहारी ने अपनी सतसई में यह जो सतसई है निर्विघ्न समाप्त हो जाए, इसके लिए उन्होंने मंगलाचरण के रूप में यह दोहा लिखा है और अपनी आराध्या राधा से भव बाधा के निवारण में, अर्थात भव बाधा से तात्पर्य जो सांसारिक बाधाएं हैं, जो सांसारिक बाधाएं हैं उसके निवारण के लिए प्रार्थना करते हैं। इस दोहे का 3 रूप से अर्थ देखने को मिलता है। सर्वप्रथम इसका अर्थ यह होगा कि बिहारी ने अपनी आराध्या राधा से कह रहे हैं कि हे राधा नागरी, जिसके शरीर का प्रतिबिंब पड़ते ही जा तन की झाई परे, जिसके शरीर का प्रतिबिंब पड़ते ही श्याम वर्ण वाले श्री कृष्ण जी हरे रंग की आभा वाले श्री कृष्ण जी हरे रंग की आभा वाले हो जाते हैं। उन्हीं से इन्होंने प्रार्थना करते हुए कहा है कि हे राधा रानी, मेरी सांसारिक जो बाधाएं हैं उसको क्या कर लीजिए? हर लीजिए। दूसरा अर्थ इसका यह होगा, दूसरी व्याख्या इसकी यह होगी कि राधा कृष्ण के प्रेम की प्रशंसा करते हुए, कवि कहते हैं राधा और कृष्ण के प्रेम की प्रशंसा करते हुए कवि कह रहे हैं कि राधा नागरी, जिसके तन की झलक आंखों में पड़ने से ही श्री कृष्ण जी हरे भरे, हरा रंग किसका प्रतीक है? हरा रंग प्रतीक है प्रसन्नता का। जैसे सफेद रंग शांति का प्रतीक है, लाल रंग प्रेम का प्रतीक है, वैसे हरा रंग प्रसन्नता का प्रतीक है। तो वही बिहारी कह रहे हैं कि जिसके शरीर की झलक पड़ने से श्री कृष्ण जी हरे भरे अर्थात प्रसन्न हो जाते हैं, वही राधा रानी, जिस राधा रानी की झलक पड़ने से श्री कृष्ण जी प्रसन्न हो जाते हैं, हरे भरे हो जाते हैं, वह राधा रानी मेरे सांसारिक बंधनों को हर ले अथवा मुझे सांसारिक बंधनों से मुक्त कर लें। इसका तीसरा व्याख्या होगा भक्त कवि अर्थात
कविवर बिहारी राधा की सामर्थ्य की प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं कि भगवती राधा का रूप ध्यान करने से समस्त श्याम, श्याम का एक अर्थ यह भी होता है, श्याम का अर्थ होता है काला, काले से तात्पर्य होता है पाप। तो यानी कहने का भाव यह है कि समस्त श्याम अर्थात जितने भी पाप आदि हैं वह राधा की कृपा पड़ने से ही नष्ट हो जाते हैं। वही राधा रानी मेरे समस्त सांसारिक कष्टों का निवारण करें। काव्यगत सौंदर्य में हम इसमें विशेष लिखेंगे कि इसमें क्या क्या विशेष है, विशेष के साथ साथ इसमें क्या अलंकार है, कौन सा रस है, किस भाषा का प्रयोग किया गया है, यह सब हम काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत लिखेंगे। इसमें छंद दोहा छंद है, जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें दोहा छंद है। दोहा छंद के साथ साथ श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। इसमें अभंग श्लेष अलंकार है, काव्यलिंग अनुप्रास आदि अलंकारों का प्रयोग इसमें किया गया है। और भाषा ब्रज भाषा है, कोमल कांत पदावली है। इन सब का प्रयोग करके बिहारी ने अपने काव्य को समृद्ध किया है। दूसरी व्याख्या देखते हैं। अपने अंग के जान के जोबन नृपति प्रवीण, स्तन मन नैन नितंब को बड़ो इजाफा कीन। कवि के कहने का भाव क्या है? सर्वप्रथम हम पूर्वज जैसे ही हमने संदर्भ लिखा है वैसे हम इसमें भी संदर्भ लिखेंगे, लेकिन हाँ, जब व्याख्या बदलता है तो हमारा प्रसंग भी क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो इसमें प्रसंग है, इसमें कवि ने यौवन संबंधी भाव को व्यक्त करते हुए इसमें व्याख्या करने का कार्य किया है। कवि क्या कहते हैं? कवि कह रहे हैं कि यौवन रूपी जो चतुर चालाक राजा जो है, नृपति माने क्या होता है? प्रवीण माने होता है कुशल, जोबन माने होता है युवा अवस्था। कह रहे हैं कि यौवन रूपी जो जोबन नृपति प्रवीण, यानी यौवन रूपी जो चतुर राजा हैं, उन्होंने अपने पक्ष का जानकर नौ यौवना यानी मुग्धा नायिका के स्तनों, मन, नेत्रों और नितंबों में अतीव वृद्धि बड़ो इजाफों की, इन्होंने यानी अत्यंत वृद्धि करने का कार्य कर दिया है। इसमें भी रूपक अलंकार है। यौनावस्था में उक्त अंग स्वभावतः बढ़ जाते हैं, इसी का इसमें वर्णन किया गया है। इजाफा जो शब्द का प्रयोग हुआ है, इजाफा शब्द फारसी है, बाकी इन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, कोमल कांत पदावली है, श्रृंगार रस का प्रयोग किया है। अगला देखते हैं। अरते टरत नबर परे दई मरक मनुमैन, होड़ा होड़ी बढ़ी चले चित चतुराई नैन। संदर्भ पूर्वत ही रहेगा। अर का मतलब होता है अड़ना, बर का मतलब होता है बल, अर्थात यहाँ इसका अर्थ उत्साह उमंग से है। मैन का तात्पर्य कामदेव से है। मरक मने बढ़ावा, मनु मने मानो, होड़ा होड़ी का तात्पर्य यहाँ बराबरी की स्पृहा से है। संदर्भ पूर्वत ही रहेगा हमारा प्रसंग। इस दोहे में नौ यौवना नायिका की शोभा से रीझकर नायक उसकी प्रशंसा करता हुआ अपने ही मन में क्या सोच रहा है, अपने ही मन में वो क्या कह रहा है। नायक कह रहा है, नायक के कहने का भाव है, कवि कह रहे हैं कि नायक कह रहा है कि इस नायिका से चित्त की चतुराई और नयन दोनों मानो आपस में आगे बढ़ने की होड़ लग गई है। यानी नायिका का जो मन है और नायिका का जो नयन है, यह दोनों आपस में आगे बढ़ने की होड़ लगा रहे हैं। लगता है कि दोनों ने किसको 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 बढ़ावा दिया है? दोनों ने कामदेव, दोनों को कामदेव ने क्या किया है? प्रोत्साहन या बढ़ावा दे दिया है। इसलिए दोनों अपनी अपनी हट से नहीं टल रहे हैं, नहीं हट रहे हैं। दोनों को होड़ा होड़ी से तात्पर्य दोनों बराबरी करने की स्पृहा से आगे बढ़ रहे हैं और अपनी अपनी जगह दोनों क्या हो गए हैं? बलवान हो गए हैं। इसमें काव्यगत सौंदर्य में हम देखेंगे क्या विशेष है।
इसमें यौवनावस्था में होने वाले मनोवैज्ञानिक एवं स्वभावगत परिवर्तनों का यथार्थ उल्लेख किया गया है। इस दोहे में हेतुत प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। मरक, मनु, मैन, होड़ा होड़ी, चित, चतुराई में अनुप्रास अलंकार देखने को मिला है। होड़ा होड़ी में विवक्षा अलंकार है। ब्रज भाषा, जैसा कि इनकी भाषा ही ब्रज थी, इसीलिए प्रत्येक दोहे में ब्रज भाषा का प्रयोग है। माधुर्य गुण है, कोमल कांत पदावली है और इन्होंने श्रृंगार रस का सुंदर चित्रण किया है। आज के लिए इतना ही, कल हम आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।